दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे कौन हैं और कहां से हैं, इस खबर पर हम आपको बताएंगे पूरी कहानी सच्चाई के साथ में। नमस्कार, आदाब, मैं सदर सफ़ी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज़ का हमारा ये खास बुलेटिन। तो दोस्तों, प्रयागराज में अतीक अहमद व अशरफ को गोली मारकर मौत के घाट उतारने में गिरफ्तार लवलेश तिवारी बांदा जिले का केवरटा मोहाल का रहने वाला है। लवलेश तिवारी की पसंदीदा फिल्म सनी देओल की अर्जुन पंडित फिल्म है, जिसको देख के वो काफी प्रताड़ित हुआ था। पड़ोस के दुष्यंत सिंह ने बताया कि उसका पूरा परिवार बहुत सीधा है, लवलेश इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। उन्होंने विश्वास नहीं जताया। वही लवलेश पर एक बात हमेशा कहता था कि कुछ बड़ा करने की इच्छा है। 5-6 माह में एक ऐसी बात ज्यादा करने लगा था कि महत्वाकांक्षा और बढ़ गई है। इसी के चलते डॉन को मारकर डॉन बनने का सपना उसका था। लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बस चलाते हैं। मूल रूप से चिल्ला थाना क्षेत्र के लोमार गांव के रहने वाले हैं। यहां शहर के करीब 4 साल से अधिवक्ता व्योमेश कुमार सिंह के घर पर किराए पर रह रहे हैं। वही स्नातक में फेल होने के बाद नशे का आदी लवलेश जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था। बताते चले कि उसका ढर्रा सही नहीं रहा। वही स्नातक तक फेल होने के बाद उसने पढ़ाई बंद कर दी और गलत संगत में चला गया। घर वालों ने भी उसका पीछा छोड़ दिया। 4 भाइयों में तीसरे नंबर का लवलेश अब कोई काम नहीं करता था। पिता ने बताया कि इतनी बड़ी वारदात को वो कैसे अंजाम दे सकता है, ये इसका यकीन किसी को नहीं हुआ। लवलेश का परिवार पूरी तरह से दहशत में है। भाई आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को महज 18 सेकंड के भीतर मौत की नींद सुला दिया गया। शूटर ने दोनों के पुलिस जीप से उतरने के 32वें सेकंड पहले गोली दागी। उसके बाद लगातार 20 गोलियां दागी गई और 50वें सेकंड तक माफिया भाइयों का काम तमाम कर चुका था। अतीक व अशरफ को ये 10:36 पर लेकर पुलिस कालबिन अस्पताल के गेट पर पहुंची थी। वही 10:37 पर 12 सेकंड पर दोनों पुलिस से जीप से उतर चुके थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें लेकर अस्पताल के भीतर जाने लगी। वही 32 सेकंड में यानी 10:37 और 44 सेकंड पर शूटरों ने पहली गोली बांधी। उसके बाद तवातोड़ 20 राउंड फायर अतीक और अशरफ पर निशाना बनाकर किए गए। 18 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर शूटर अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। वही 10:38 पर 2 सेकंड पर अतीक और अशरफ दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर लुढ़के पड़े थे। उनके शरीर बेजान हो चुके थे। शूटर ने पहली गोली अतीक पर दागी। अतीक मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आगे बढ़ा ही था कि एक शूटर ने पीछे से आकर उसके सिर के पिछले हिस्से में बाईं ओर गोली दागी। इसके बाद अतीक जमीन पर गिरा। इधर गोली चलते ही आवाज सुनकर अशरफ को भाई को संभालने के लिए पीछे बढ़ा था, उसके चेहरे पर गोली दाग दी। इसके बाद अशरफ की जमीन पर लुढ़क गया और फिर दोनों शूटरों ने दोनों पर तबातोड़ गोलियां बरसा दी। अतीक और अशरफ को गोली से मौत के घाट उतारने वाले शूटरों में 9mm के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। मौके से 3 9mm पिस्टल बरामद की गई है। साथ ही 9mm पिस्टल कारतूस के साथ 11 खोखे भी बरामद किए गए हैं। शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। उन्होंने वीडियो कैमरा और माइक आईडी भी थाम रखी थी। 2 शूटर जहां वीडियो कैमरा और माइक आईडी लिए हुए थे, वहीं उनका तीसरा साथी एक बैग थामे हुआ था। जैसे ही अतीक व अशरफ अस्पताल के भीतर घुसे, तीनों ने उसे हाथ में थामे हुए वीडियो कैमरा, माइक आईडी और बैग जमीन पर फेंक दिया और पिस्टल निकालकर गोलियां बरसाने लगे थे। उत्तर प्रदेश में माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड में शामिल जिले के कुकारा क्षेत्र का शार्प शूटर सनी सिंह के खिलाफ 14 आपराधिक मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये दूसरे नंबर का अपराधी है। हमीरपुर जिला कारागार में वर्ष 2018 से 2020 तक बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी सुंदर भाटी से संपर्क में आने से सनी सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में कुरारा कस्बा निवासी सनी सिंह के माता पिता के निधन 10 साल पहले हो चुका था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सनी इधर उधर घूमकर छुटपुट घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसके खिलाफ कोतवाली, हमीरपुर, कुरारा, सुमेरपुर हत्या का प्रयास कर 2 लूट, मारपीट, राहजनी एवं अवैध असला रखने जैसी 14 मुकदमे दर्ज थे। कुरारा क्षेत्र में पताला गांव में हाई क्रिमिनल रोहित यादव के साथ मिलकर शूटर सनी सिंह रोजाना मारपीट की लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा था। आए दिन घटनाओं से तंग आकर सनी के भाई पिंटू ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। वहीं कुरारा में कस्बे में छोटी सी दुकान खोलकर समोसा और चाय उसका भाई
बेच रहा था और अपने जीवन को जी रहा था। पुलिस का मानना है कि उसी दौरान दुर्धर्ष अपराधी सुंदर भाटी को उसके 4 सदस्यों के साथ वर्ष 2018 में हमीरपुर कारागार में स्थानांतरित किया गया था। तभी सनी सिंह लूट के मामले में हमीरपुर जेल गया था और सनी की मुलाकात जेल में सुंदर भाटी से हो गई। सनी सिंह अक्सर सुंदर भाटी की खुशामद करने लगा था। 30 मई 2000 को हमीरपुर जेल में सोनभद्र जेल भेज दिया गया था। वर्ष 2021 को सनी जमानत में मंजूर होने के बाद जेल से बाहर आया। तब से अब तक वह अपने घर वापस नहीं लौटा था। अपराध की दुनिया में पूरी तरह से संलिप्त हो चुका सनी पूरी तरह से अपराधी बन चुका था। वही सुंदर भाटी के गैंग में रहकर सनी पूरी तरह से अपराधी हो गया था। उसके भाई पिंटू यादव का मानना है कि सनी उसका छोटा भाई था। वह पैसे के लिए अपराध करता था। 10 साल पहले वह घर आया था। पुलिस का मानना है कि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल तीनों अपराधियों में सनी सिंह ही अपने ग्रुप का मास्टरमाइंड था। अपराध करने की योजना वही तैयार करता था। इस घटना के बाद सनी के भाई पिंटू सिंह निवासी कोरारा की दहशत पूरी तरह से दहशत में है, क्योंकि पुलिस उसके घर आकर लगातार छापा डाल रही है। उससे सनी का कोई लेना देना नहीं। पिंटू का मानना है कि पुलिस उसके रिश्तेदारी में जाकर पूछताछ कर रही है, जबकि उसका सनी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं बताया है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या का आरोपी अरुण मौर्य ये तीसरे नंबर का वो अपराधी है जो तबातोड़ गोलियां चला रहा था। वैसे तो यूपी के कासगंज जिले का रहने वाला है, मगर गांव में उसका रिश्ता नहीं है। कासगंज में अरुण की चाची ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि वे एक मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद दिल्ली में रहता है। कासगंज प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या के आरोप में एक अरुण मौर्य आरोपी कासगंज जिले का रहने वाला है। रविवार को सुबह जैसे ही जानकारी कासगंज पहुंची, उसके बाद में हलचल मच गई। आनन फानन में आरोपी के घर की तलाश की जाने लगी। काफी तलाश के बाद आखिर मीडिया कर्मियों ने आरोपी अरुण मौर्य के घर को खोज निकाला। अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल अरुण मौर्य कासगंज जिले के सोरो थाना क्षेत्र के गंगा कटरी इलाके के गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला है। अरुण की चाची का कहना है कि उनका नाता रिश्तेदारों से कोई अब वास्ता नहीं है। रविवार को पुलिस ने अरुण मौर्य को गांव बघेला पुख्ता में ग्रामीणों से बातचीत की। उनकी चाची ने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। अरुण मौर्य की चाची लक्ष्मी ने बताया कि उनके पिता का नाम हीरालाल मौर्य था, जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। उसकी मां भी दुनिया में नहीं रही। वहीं लक्ष्मी ने बताया कि अरुण जब 7-8 साल का था तभी से घर छोड़कर चला गया था। इसके बाद वह कई वर्षों तक नहीं आया, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। इसके बाद जब गांव लौटा तो एक दुकान पर काम करता था। 6-7 साल पहले अचानक फिर गांव में चला गया। कई वर्षों तक अपने गांव में नहीं रहा। उसके बाद फिर से गांव आया। कारण कई लोगों ने को जानकारी नहीं है कि परिवार में लोगों को पता लगा कि अरुण मौर्य ने मुस्लिम बिरादरी की लड़की से शादी कर ली थी और उसके साथ वह दिल्ली ही रहता था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आरोपी अरुण ने पैतृक गांव में चौकसी लगातार बढ़ा दी है। पुलिस अरुण मौर्य के गांव बघेला पुख्ता में रहने वाले प्रताप सिंह ने भी बताया कि 6-7 साल पहले ही अरुण को देखा था। उन्हें भी अरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल प्रताप सिंह ने बताया कि पहले भी ट्रेन में एक सिपाही की हत्या के मामले में संलिप्तता की बात सामने आई थी। जब उससे पता चला कि अरुण मौर्य प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में शामिल है तो उन्होंने हैरानी जताई। उनका कहना था कि अरुण किसी गैंग से जुड़ गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी हत्या की घटना को अंजाम देना साधारण व्यक्ति के बश की बात नहीं है। फिलहाल अरुण मौर्य की चाची घर बघेला पुख्ता में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बताते चले कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले ये तीनों शातिर पुराने क्रिमिनल हैं। इनकी पिछली हिस्ट्री भी क्रिमिनलों की बनी हुई है। लगातार पुलिस ने मौके पर इन्हें पकड़ लिया है और न्यायिक हिरासत में फिलहाल है। अतीक की घटना को लेकर पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से ये वार्ता कर यानी आदेश देकर कह दिया कि किसी तरह का कोई भी माहौल प्रदेश में ना बिगड़े। इसको लेकर पुलिस लगातार सतर्कता बरतती नजर आ रही है।